नमस्कार दोस्तों, हर साल माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत खास तौर से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। इस दिन भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। सकट चौथ को संकट चौथ, तिलकुट चौथ और संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। साल 2026 में इस व्रत को लेकर कंफ्यूजन है कि सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। यह सवाल इसलिए है क्योंकि इस बार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन पर हो रही है। ऐसे में लोग सकट चौथ की सही तारीख को लेकर असमंजस में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी सकट चौथ का व्रत विधि विधान के साथ रखता है, उसके जीवन में आने वाला संकट खत्म हो जाता है, क्योंकि सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश के जीवन पर सबसे बड़ा संकट आया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे संकट चौथ व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और चंद्रोदय का समय। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:01 से शुरू हो रही है और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। अब देखा जाए तो 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों दिन चतुर्थी तिथि की उद्यातिथि नहीं मिल रही है। व्रत के लिए उद्यातिथि की मान्यता है, क्योंकि इस व्रत में चतुर्थी तिथि में चंद्रमा की पूजा की मान्यता है। ऐसे में 7 जनवरी को चंद्रोदय पंचमी तिथि में है, वहीं 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है। ऐसे में सकट चौथ 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस शुभ दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। माना जाता है कि इन योग में पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे आपको बता दें इस सकट चौथ व्रत की पूजन विधि। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने और भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए एक साफ स्थान पर चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। चौकी पर रोली, चावल, दीपक, धूप, फूल, तिल, गुड़ और मोदक रखें। एक तांबे के कलश में जल भरकर उसमें आम के पत्ते और नारियल रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें, फिर रोली और अक्षत से तिलक करें। फूल, धूप और दीपक अर्पित कर तिल और गुड़ से बने लड्डू या अन्य प्रसाद अर्पित करें। सकट चौथ का व्रत रखने वाले व्रती को इस व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अति आवश्यक होता है। कथा के माध्यम से व्रत का महत्व समझें और शाम को चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें जल अर्पित करें। अर्घ्य देते समय तिल, गुड़ और पानी का प्रयोग करें। बता दें, सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलें। भगवान गणेश को मोदक, तिल और गुड़ का भोग लगाएं। परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और व्रत पूर्ण करें। इस पूजा विधि को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से जीवन में सुख शांति, संतान की लंबी आयु और संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। बताते चलें, इस बार सकट चौथ पर चंद्रोदय शाम 08:58 पर होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी जातक सकट चौथ का व्रत सच्चे और साफ मन से करता है, विघ्नहर्ता गणेश जी उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।